हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ खुशबू वर्मा। आज मैं आपको हिंदी का संज्ञा का टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर टीचर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा फर्स्ट है शब्द भेद। शब्द भेद। शब्द भेद को क्या कहते हैं? पहले ये जानो कि शब्द क्या है। वर्डों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द भेद के दो भेद हैं। फर्स्ट है विकारी, सेकंड है अविकारी। विकारी शब्द के चार भेद है, अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं। अविकारी शब्द में क्या क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अविकारी शब्द में क्या क्या आएगा? क्रिया विशेषण, समुच्चय, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ये चार चार भेद हैं इनके, विकारी शब्द के और अविकारी शब्द के। सबसे पहले ये जाने कि विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये विकारी शब्द का भेद है। जिसमें रूप, लिंग, वचन, प्रत्यय, काल के अकॉर्डिंग हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अविकारी शब्द है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऐसे वर्ड जिसमें आते हैं। यहाँ बालक बैठा है, तो इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और विकारी शब्द में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? संज्ञा। फर्स्ट पॉइंट है संज्ञा। संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, जीव के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है। ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इसके भी 5 पॉइंट है। फर्स्ट कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कहेगा? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। किसी व्यक्ति के नाम में, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है। किसी स्थान का नाम हुआ, जैसे भारत। किसी संस्था का नाम हो, जैसे किसी महापुरुष के नाम पे कोई विद्यालय बना हो, कोई संस्था खुली हो, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या एग्जाम्पल है? जैसे राम विद्यालय जा रहा है, तो राम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सेकेंड हमारा पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा। ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे संज्ञा। सेकेंड हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? जातिवाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी के जो जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? जैसे पर्वत, नदी, पुस्तक, ये सब जातिवाचक संज्ञा में। इसमें देश भी आएगा जातिवाचक संज्ञा में। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। थर्ड हमारा कौन सा पॉइंट है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी के जो समूह का बोध कराए, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता, भीड़, समूह,
सेना, दल, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के समूह का जिसमें बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। हमारा 4 पॉइंट कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। 4th है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा जिसमें किसी वस्तु या जिसमें किसी धातु या द्रव्य का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जिसमें क्या क्या आएगा? आटा, तेल, घी, सोना, गोल्ड वाला सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। 5th हमारा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसी वस्तु या स्थान या हमारे जैसे भाववाचक संज्ञा में क्या कहेगा? हमारी इमोशंस आएंगे जिसमें हमारे गुण दोष, अच्छे बुरे, रूप रंग का जिसमें वर्णन हो वो भाववाचक संज्ञा में, जो सीधा हमारे इमोशन से जुड़ा होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक में आएगा बुढ़ापा, बूढ़ा शब्द से बना है बुढ़ापा। ईमानदारी, ईमान शब्द से बना है ईमानदारी। जैसे नाराजगी, प्रेम, ये सब वर्ड हमारा भाववाचक संज्ञा में जो सीधा हमें इमोशन से जोड़ते हैं, हमारे भाव से जोड़ते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये है विकारी शब्द का फर्स्ट पॉइंट, संज्ञा, जो संज्ञा के भी 5 भेद बताए हैं। पहले ये जानो विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें हम वचन, रूप, काल, प्रत्यय, उपसर्ग के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। फर्स्ट है विकारी शब्द में फर्स्ट है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर किया संज्ञा। संज्ञा के मैंने 5 पॉइंट बताए। संज्ञा में कौन कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या है? जैसे किसी महापुरुष का नाम हुआ, उसके नाम पे कोई संस्था खुली हो, किसी स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सेकेंड हमारा कौन सा था? सेकेंड हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पर्वत, नदी, देश, झरना, झील, ये सब वर्ड्स आएंगे, वो जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी की जाति का बोध हो, वो जातीय संज्ञा में आएंगे। थर्ड हमारा कौन सा था? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जिसमें समूह का बोध हो, जैसे छात्रों का समूह, जनता का समूह, भीड़, जनता समूह में आएगा जनता, दल, भीड़, सेना, ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक में, जिसमें ढेर सारे लोगों का या ढेर सारी वस्तुओं का समूह होता है, जिसमें समूह का वर्णन हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। फोर्थ हमारा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक में क्या है? जैसे द्रव्य या धातु जिसको पिघला के वस्तु को बनाया जाए। जैसे आटा है, आटा को हम गीला करते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। तेल तो लिक्विड होता ही है, घी भी लिक्विड होता है। सोना को पिघलाकर हम इसका बिस्किट बनाते हैं, लॉकेट बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। चांदी का भी वही रिएक्शन है। इसमें हम कोई भी वस्तु या मतलब कोई भी चांदी का कोई सिक्का हो, कोई भी सामान हो चांदी को, उसको पिघला के हम नए नए वस्तु से बना सकते हैं पिघलाकर। उसी को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। फिर हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा कि हमारे जैसे भाव, किसी चीज़ से जिससे हमारा भाव जुड़ा हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा, जैसे हमारा अपना खुद का ईमानदारी हो, बुढ़ापा हो, नाराजगी हो, प्रेम हो, जिसमें हमारे खुद का इमोशन जुड़ा होता है, जिससे हम किसी के साथ विश्वास करते हैं तो उसके साथ भी हमारा इमोशन जुड़ा होता है। ईमानदारी में
हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। हम अपने आप से जो जुड़े होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे प्रति हमारी ईमानदारी व्यक्त करते हैं, वही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये सारे पॉइंट्स हैं संज्ञा के, जो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि सर्वनाम क्या है। इसका जो विकारी शब्द का नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।